जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे पीएम किसान योजना का एक नया अपडेट के बारे में। आखिर क्या है पीएम किसान योजना का नया अपडेट, इस वीडियो में सारा कुछ हम बताएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, पीएम किसान योजना 22वीं किस्त मिलना शुरू। इस दिन किसानों के खाते में आएंगे पैसा। आखिर कौन सा दिन में आएंगे 22वीं किस्त का पैसा, चलिए इस वीडियो में सारा कुछ हम बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को सभी पॉइंट समझ में आ जाए और सभी पॉइंट को हम डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट आपको तक शेयर करते रहें। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, पीएम किसान 22वीं किस्त। इस पॉइंट में क्या है दोस्तों, पीएम किसान 22वीं किस्त, इस पॉइंट में हम पूरी डिटेल्स से बात करेंगे। देखिए भारत की पहचान खेती किसान से जुड़ी हुई है। हमारे देश में करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाते हैं और पूरे देश को भोजन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सच यह भी है कि खेती की कमाई हमेशा स्थिर नहीं होती। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी फसल में रोग लग जाता है और कभी बाजार में सही दाम नहीं मिलते। ऐसे में किसान को आर्थिक सहारे की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने कई योजना शुरू की है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किसानों के लिए एक भरोसेमंद योजना है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कई योजना चलाती है, लेकिन पीएम किसान योजना किसानों के लिए एक भरोसेमंद योजना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। पीएम किसान योजना क्या है और इसमें कितनी राशि मिलती है, चलिए इसको हम डिटेल्स में जानते हैं दोस्तों। पीएम किसान योजना क्या है और इसमें कितनी राशि मिलती है। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि साल में 3 बार किस्तों में किसानों के खाते में भेजा जाता है। हर किस्त में 2,000 रुपया सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। किसान इस रकम का इस्तेमाल बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई या खेती से जुड़ी दूसरी जरूरत के लिए कर सकते हैं। साथ ही घर के खर्चे भी यह मददगार होता है। जी हाँ दोस्तों, किसानों को यह रकम बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई में और कई अन्य काम में किए जाते हैं, जिससे किसान को आर्थिक सहायता मिलती है। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम जानते हैं पूरा डिटेल्स में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग के सभी पॉइंट को हम डिटेल्स में बता सकें। देखिए 22वीं किस्त को लेकर किसानों में क्यों है चर्चा, आखिर इस पॉइंट में क्या है दोस्तों, पूरा डिटेल्स में हम समझते हैं। देखिए पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार देश भर के किसानों को है। पिछले कुछ समय में इस किस्त को लेकर लगातार बातें हो रही है। हाल ही में सरकार ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कुछ राज्यों में किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। आखिर कौन सा राज्य को प्राथमिकता दी है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में करीब 27 लाख से ज्यादा किसानों को पहले ही यह राशि मिल चुकी है, यानी 22वीं किस्त का पैसा मिल चुकी है। कहाँ कहाँ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, ये सब राज्यों में पहले ही कारण से 22वीं किस्त का लाभ मिल गया। आगे क्या लिखा हुआ, इन इलाकों में कई किसानों को फसल को नुकसान हुआ था, इसलिए समय पर किस्त मिलना राहत इसके लिए राहत भर का कदम माना जा रहा है।
अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, चलिए उसके बारे में जानते हैं। बाकी राज्यों में किस्त कब तक आ सकती है? जी हाँ दोस्तों, आखिर बाकी राज्यों में किस्त का पैसा 22वीं किस्त का पैसा कब तक आ सकती है, चलिए उसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। अन्य राज्यों के किसानों के लिए सरकार ने अभी 22वीं किस्त का अंतिम तारीख आधिकारिक रूप से तय नहीं की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह राशि अक्टूबर के आखिरी तक या फिर दिवाली से पहले किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। आमतौर पर सरकार त्योहार से पहले किसानों को आर्थिक सहायता देने की कोशिश करती है ताकि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। किसानों को सलाह है कि वे अपने खाते अपडेट करते रहें और मेरा वीडियो हर एक बार देखते रहें, ताकि कोई भी ऐसा जानकारी है दोस्तों तो आपको देने के हम प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह दावा किया है कि अपना किसान भाइयों अपना खाता अपडेट करते रहें और अपना खाता चेक करते रहें। अब मेरा वीडियो कोई भी हो तो आप लोग देखते रहिए दोस्तों, ताकि आप लोग की सभी जानकारी मिल पाए। अगला पॉइंट में क्या है, किन किसानों को 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा? आखिर कौन सा किसान भाइयों को 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा? चलिए इस पॉइंट को हम डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, हर किसान को यह किस्त नहीं मिल पाएगी क्योंकि योजना में कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। आखिर क्या है अनिवार्य पूरी करना, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनकी किस्त रुक सकती है। इसके अलावा आधार को बैंक खाते से लिंक करना भी जरूरी है ताकि पहचान सत्यापन सही तरीके से हो सके। साथ ही भूमि सत्यापन भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें किसान का जमीन की जानकारी रिकॉर्ड में सही होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो दोस्तों 22वीं किस्त का पैसा आप लोग का नहीं मिलेगा। ये सब प्रक्रिया जो है करवा लेना जरूरी है। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। फार्मर कार्ड कब और क्यों हो गया है? आखिर फार्मर कार्ड बनवाना क्यों जरूरी है दोस्तों, उसके बारे में हम जानते हैं पूरा डिटेल्स में। देखिए, सरकार ने हाल ही में साफ किया है कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर कार्ड होना जरूरी है। यह कार्ड किसानों की पहचान और खेती से जुड़ी जानकारी का प्रमाण माना जाता है। जिन किसानों के पास फार्मर कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द ही अपने जिले के कृषि विभाग या संबंधित कार्यालय में जाकर यह कार्ड बनवाना बनवा लेना चाहिए। फार्मर कार्ड सिर्फ पीएम किसान योजना में ही नहीं बल्कि कई योजना में काम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फार्मर कार्ड ऐसा कार्ड है जिससे सिर्फ पीएम किसान योजना में नहीं बल्कि कई सारे ऐसे योजना है जिसमें फार्मर कार्ड बनवा काम देगा और बनवाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है उसके बारे में चलिए जानते हैं। पीएम किसान किस्त का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें? आखिर देखने का प्रक्रिया क्या है दोस्तों, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। किसान अपनी किस्त की स्थिति घर बैठे ऑनलाइन आसानी से जांच कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर सेक्शन में वेरिफिकेशन स्टेटस का विकल्प मिलता है, जहां किसान अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा किसान वेरिफिकेशन लिस्ट के जरिए गांव और क्षेत्र के अनुसार लाभार्थी की सूची भी देख सकते हैं। ये रहा पीएम किसान स्टेटस चेक करने का प्रक्रिया। अगला क्या है दोस्तों, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पैसा नहीं आया तो कहाँ शिकायत करें? आखिर पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आता तो शिकायत करना है कहाँ? आखिर इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, अगर किसी किसान को खाते में किस्त नहीं आई है या कोई समस्या दिखा दे रही है तो
वह सरकारी हेल्प नंबर ये संपर्क कर सकते हैं। ये है नंबर दोस्तों, हम आपको एक कॉर्नर में लगा देंगे। अब अगला में क्या है दोस्तों, इसके बारे में चलिए जानते हैं। अगला पॉइंट, जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करना क्यों जरूरी है? आखिर क्या है जरूरी प्रक्रिया और समय रहते करना क्यों जरूरी है, उसके बारे में चलिए डिटेल्स में हम समझते हैं। देखिए, पीएम किसान योजना का लाभ बिना रुकावट पाने के लिए किसानों को अपनी ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और भूमि सत्यापन जैसे जरूरत प्रक्रिया समय पर पूरी कर लेना चाहिए। अगर किसी दस्तावेज में गलती है तो उसे जल्द ही सुधार करना चाहिए, क्योंकि देरी होने पर किस्त रुकने की संभावना बढ़ जाती है। किसानों के लिए यह सही रहेगा कि वे अपना कागजात सही रहे और अपडेट करते रहें। जहाँ दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी है कि कागजात सही रहें और अपना स्टेटस चेक करते रहें, अपडेट करते रहें, ताकि कोई भी ऐसा समस्या ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि अगली कोई भी अपडेट हो तो आपको तक पहुंच जाए।